सामाजिक स्थिति मराठों और कुंभी के बराबर है, वहीं कोंकण में धनगर उनके नीचे हैं। स्थिति उनके व्यवसाय के आवश्यक आर्थिक महत्व से निर्धारित होती थी। धनगर कोंकण के मौसमी प्रवासी थे और जबकि किसानों के साथ उनके अच्छे और स्थायी संबंध थे, उन्होंने कृषि के लिए केवल एक मूल्यवान पूरक प्रदान किया। 71 शेगर धनगर, जिन्हें सागर राजपूतों के रूप में भी जाना जाता है, को पहले पेशे से चरवाहे और वर्ण द्वारा शूद्र के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना उपनाम बदलकर राजपूत कर लिया और पवित्र धागा पहनना शुरू कर दिया। 72-73 धनगर ब्राह्मणों को धार्मिक और औपचारिक उद्देश्यों के लिए नियुक्त करते हैं, और ये ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों द्वारा समानता के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। जब ब्राह्मण आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो जाति के बुजुर्ग समारोह करते हैं। धनगरों के विवाह समारोह मराठा कुंभी के विवाह समारोहों से बहुत भिन्न नहीं होते हैं। 74 सकारात्मक कार्रवाई भारत में आरक्षण। भारत की आरक्षण प्रणाली के अनुसार धनगर को गोवा में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 75 कर्नाटक 76, गुजरात 77, मध्य प्रदेश 78, छत्तीसगढ़ 79, उत्तर प्रदेश 80, 81, उत्तराखंड 82 और दिल्ली 83। महाराष्ट्र में उन्हें खानाबदोश जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है। 16, 84, 85 गेल ओमवेट और भरत पाटनकर के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में खुद को उच्चतम मानने वाले समूह में मुख्य रूप से किसान जातियां, उत्तर भारत में जाट और कुर्मी, महाराष्ट्र में कुंभी, दक्षिण में वेलार है। भारत आदि इनके करीब पशुपालन, यादव, धनगर, कुरुबा और बागवानी, माली, सैनी समुदाय हैं। इनके नीचे विभिन्न कारीगर और सेवा समूह हैं सुनार, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी आदि। 86 संस्कृति। खंडोबा शाब्दिक रूप से पिता तलवारबाज, दक्कन के संरक्षक देवता जाति के पसंदीदा देवता हैं और हर रविवार और शनिवार को मार्गशीर्ष दिवस के छठे दिन मिठाई के प्रसाद के साथ पूजा की जाती है। पंढरपुर के विठोबा की पूजा हर घर में रोजाना होती है। 87, 88 बा और महस्कोबा धनगरों के बीच अन्य लोकप्रिय देवता हैं। 43, 89 गज नाच, जिसका शाब्दिक अर्थ है हाथी का नृत्य, धनगरों का पारंपरिक नृत्य है। चूंकि इसे शुभ माना जाता है, इसलिए यह नृत्य मंदिर उत्सवों के समय भी किया जाता है। नर्तक रंग बिरंगे स्कार्फ भी धारण करते हैं, जो जब हिलते डुलते हैं तो हाथी के कानों के पंखे होने का संकेत मिलता है। 90 धगारी ओवी एक प्रकार का लोक गायन है, जो महिलाओं के काम के गीतों और नगरों के महाकाव्य लंबाई के प्रदर्शन के बारे में है, जिसमें गद्य में कथा के साथ छंदों को वैकल्पिक रूप से गाया जाता है। 11 वर्तमान स्थिति। परंपरागत रूप से चरवाहे, भैंस रखने वाले, कंबल और ऊन के बुनकर, कसाई और किसान होने के कारण धनगरों को आधुनिक शिक्षा लेने में देर हो गई। में महाराष्ट्र धनगर एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है खानाबदोश जनजाति, लेकिन 2014 में एक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया देने का प्रयास किया। अनुसूचित जनजाति भारत के में आरक्षण की व्यवस्था। 92 महाराष्ट्र में धनगर समुदाय की आबादी लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन है, जो राज्य की कुल 11.25 करोड़ 112.5 मिलियन आबादी का 9% है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में धनगरों की स्थिति अनुसूचित जनजातियों की तुलना में खराब थी,
और सरकार उन्हें एसटी श्रेणी के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी। 13 प्रदेश और महाराष्ट्र में धनगर बनाम धनगर मुद्दा। धनगर चरवाहों की एक उपजाति है। गडरिया में जाति दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कुरुबा कर्नाटक में जाति और धारवाड़ में जाति गुजरात। 78, 83, 79, 76, 77 गरिया, कुरुबा और भरवाड़ भारत की आरक्षण प्रणाली में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गरिया सहित उन संबंधित राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 82, 80 में महाराष्ट्र धनगर्स के दायरे में खानाबदोश जनजाति बड़ा भीतर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी। 16, 84, 5 दूसरी ओर धनगढ़ किसान, जिन्हें उरांव, ढाका और डोम 7 से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध हैं। में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल धनगढ़ या डोम रूप में सूचीबद्ध है अनुसूचित जाति, जबकि ओरांव के रूप में अनुसूचित जनजाति। 94, 95 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदेश, वित्तीय संशोधन विधेयक 2002 के संबंध में श्रम और कल्याण पर स्थायी समिति की 27वीं रिपोर्ट के अनुसार 96 समान नामकरण वाले 2 अलग अलग समुदाय हैं। एक है धनगढ़ जो उरांव का एक उप समूह है। अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक 36 पर प्रदर्शित होने वाली एक अनुसूचित जनजाति है। इस समुदाय का पारंपरिक पेशा खेती है। एक और समुदाय है जिसे धनगर के नाम से जाना जाता है, जिसका पारंपरिक व्यवसाय पशुपालन और ऊनी बुनाई है। धनगर और धनगर 2 अलग अलग व्यवसाय पशुपालन और ऊनी बुनाई है। धनगर और धनगर 2 अलग अलग समुदाय हैं जिनका कोई जातीय संबंध नहीं है। धनगर जो चरवाहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र राज्य में खानाबदोश जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976, जिसके माध्यम से संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन किया गया था, में कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है। 17 जनवरी 2019 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान SCSTRTI ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखकर धनगर और गरिया के बीच अंतर बताते हुए कहा कि धनगर शब्द का हिंदी संस्करण धनगढ़ है। धनगढ़, जिसे राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा 1950 में जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे सिफारिश की है कि गडरिया समुदाय की धनगर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए अनुसूचित जाति श्रेणी और नहीं बल्कि से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के राज्य में श्रेणी। 81 उल्लेखनीय लोग। संदर्भ 1 कैरेट ABCD मल्होत्रा केसी मार्च 1982। एक देहाती जाति की पारिस्थितिकी प्रायद्वीपीय भारत के गवली धनगर PDF मानव पारिस्थितिकी 10-1 107-143 DOI 10.1007 50,15,31,107 S2 CID 1542536982 कैरेट सरकार धनगर गाओली के लिए ST टैग प्राप्त करने के लिए एक और जोर देती है। टाइम्स ऑफ इंडिया एसोसिएटेड प्रेस 9 सितंबर 2020 9 सितंबर 2020 को लिया गया। 3 कैरेट ABC मल्होत्रा केसी दिसंबर 2001 Patterns of variation in a caste cluster of Dhagas of Maharashtra, India
कॉलेजियम एंथ्रोपोलॉजिकम 25 टू 400